प्रश्न नंबर 11 में सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। तो सदिश विधि का इस्तेमाल करना है। त्रिकोणमिति का सूत्र cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b सदिश विधि से सिद्ध करना है प्रश्न नंबर 11 में। तो बच्चों इस प्रश्न नंबर 11 में आपको सदिश विधि से cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b को सूत्र को सिद्ध करने कह रहा है। आप सबको मालूम है कि 11th क्लास से आप इस त्रिकोणमिति में इस सूत्र को आप जानते हैं। तो सदिश विधि से इसको सिद्ध करना बड़ा आसान है। अब मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि वेक्टर अलजेब्रा ने कॉम्प्लिकेटेड जो प्रमेय हैं उसको भी बड़े आसानी से सिद्ध किए हैं और त्रिकोणमिति फार्मूले को भी वेक्टर मेथड से हम बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमको ये सूत्र सिद्ध करने इस प्रश्न में कह रहा है सदिश विधि से, तो हमें निश्चित रूप से इसके अकॉर्डिंग ही हमें चित्र बनाना पड़ेगा। a प्लस बी एंगल चाहिए हमें। तो हम एक कल्पना कर रहे हैं कि ये y एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y के विपरीत दिशा में ये y डैश एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। तो एक सदिश की कल्पना की जा रही है OP और इसके अनुदिश एक एकांक सदिश हम ले रहे हैं, इसको कह दें हम R। इसका मापांक 1 है, OR का मापांक 1 है, लेकिन वो OP के दिशा में है और ये OP x अक्ष के साथ कोण A बना रहा है धनात्मक दिशा में। और एक और वेक्टर की कल्पना की जा रही है, वो है OQ। ये भी एक वेक्टर है, सदिश है और ये x अक्ष के साथ B कोण बना रहा है। तो OQ सदिश पर भी हम एकांक सदिश ले सकते हैं और मान लीजिए ये S है और इसका भी मापांक OS वेक्टर का मापांक भी 1 है। विशेष ध्यान रखेंगे कि ये OQ वेक्टर जब B कोण बना रहा है तो उसका एकांक सदिश भी B कोण बनाएगा, OR भी A कोण बनाएगा। अब क्यों ले रहे हैं इसके कैलकुलेशन को आप आगे देख लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ से हम इस पर लंब डालेंगे x एक्सिस पर, S से इस पर लंब डालेंगे, तो ये लंब को नाम दे रहे हैं हम M और इसको बोल रहे हैं N। और चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि क्यों हमने ऐसा चित्र बनाया, ताकि दोनों रेखाओं के OP और OQ के बीच का कोण आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये कोण जो है वो A प्लस बी है। तभी हम इस सूत्र को प्राप्त कर पाएंगे। और आपको मालूम है कि एक्स की दिशा में एकांक सदिश I कैप होता है, y एक्स की दिशा में एकांक सदिश j कैप से निरूपित करते हैं और OY डैश दिशा में एकांक सदिश को हम माइनस j कैप से निरूपित करते हैं। तो निश्चित रूप से OM वेक्टर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, MP वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चित्र को बड़े ध्यान से देखिए कि हमने सूत्र को सिद्ध करने के लिए, सदिश विधि से सिद्ध करने के लिए चित्र किस टेक्निक से बनाया है। यदि मान लो प्रश्न में cos a माइनस b पूछा रहता तो हमें चित्र उसके अनुसार बनाना पड़ता। तो यहाँ फिलहाल cos a प्लस b पूछ रहा है, इसलिए हमने इस प्रकार का चित्र बनाया है। तो OP वेक्टर के अनुदिश
एक ओ आर वेक्टर है और ओ क्यू वेक्टर के अनुदिश दिशा में एक ओ एस वेक्टर है और ओ आर वेक्टर एकांक सदिश है, ओ एस वेक्टर भी एकांक सदिश है, तो इनका मापांक 1 होगा, जो चित्र में भी हम दिखा रहे हैं। अब चित्र में आपको त्रिभुज ओ एम आर नज़र आ रहा है में हम सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे तो हम ओ आर कैलकुलेट करेंगे। तो ओ आर इज इक्वल टू होगा ओ एम वैक्टर प्लस एम आर वैक्टर। आप देखिए चित्र में ओ एम वैक्टर प्लस एम आर वैक्टर, ओ से एम जाएंगे, एम से आर जाएंगे, तो ओ आर के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमें ओ एम कैलकुलेट करना पड़ेगा, एम आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम ओ आर सदिश का पता लगा लेंगे। अब आप इस ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं कि ओ एम आधार बटे कर्ण बराबर कॉज ए, ये ए एंगल बना रहा है। तो ओ एम की वैल्यू हमें मिलेगी ओ आर कॉज ए, और ओ आर कितना है, यानी मापांक उसका 1 है, तो ओ एम की वैल्यू हमको मिल गई 1 कॉज ए, यानी कॉज ए मिल गई ओ एम की वैल्यू। और इसी तरह से लंब बटे कर्ण यानी ओ आर इज इक्वल टू होगा साइन ए, और ओ आर की वैल्यू फिर उसका मापांक जानबूझ से हमने 1 लिया है, तो एम आर इज इक्वल टू हमें मिलेगा साइन ए। इसका इस्तेमाल, ओ एम का इस्तेमाल और एम आर का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। तो ओ आर जो वेक्टर है वो ओ एम कितना मिला है, कॉज ए, तो कॉज ए, और वो चूँकि एक्स की दिशा में है और ये आई एकांक वेक्टर के बराबर है, तो इसमें वेक्टर में बदलने के लिए आई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये अदिश राशि है, इसको वेक्टर में बदलने के लिए आई कैप हमें करना पड़ेगा। और एम आर किसकी दिशा में है, वाई अक्ष की दिशा में है, और वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जिसका मापांक 1 है और सदिश है, तो हमें एम आर की वैल्यू कितनी मिली है, साइन ए, तो साइन ए जे हम इसको लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। अब आपको नीचे एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, वो है त्रिभुज ओ एन एस में। तो उसमें भी त्रिभुज, 2 सदिशों के त्रिभुज का योग नियम लगाएंगे। तो ओ एस, ओ से एस पहुंचने के लिए हमें ओ एन जाना पड़ेगा, ओ एन वेक्टर प्लस एन एस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये एन एस डायरेक्शन में यहाँ चित्र में दिखा रहा हूँ, आप चित्र पर ध्यान दीजिए। तो इसी तरह से त्रिभुज में ये आधार है, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ओ एन एस में ये आधार है। तो आधार ओ एन बटे ओ एस करेंगे तो वो कॉस बी होगा, क्योंकि ये एंगल बी बना रहा है, जानबूझ से ऐसा चित्र बनाया है। तो ओ एन की वैल्यू हमें मिलेगी, ओ एस का मान कितना होगा, मापांक उसका 1 है, पहले से ही हमने कैलकुलेट करके रखा है, तो ये कॉस बी है। और एन एस क्या होगा, एन एस अपॉन ओ एस लंब बटे कर्ण, वो साइन बी होगा, और इसका मान 1 है तो उसका मान भी साइन बी होगा। तो ओ एस का मान हम यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो कॉस बी आई होगा। ओ एन अभी भी एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वो आई कैप से उसका मल्टीप्लाई करके ओ एन वेक्टर में हम बदल देंगे। ओ एन की जो वैल्यू है वो तो कॉस बी है, आप ये देख रहे हैं यहाँ कॉस बी है।
और प्लस एन एस की वैल्यू कितनी है, ओ एस का मान 1 है, इसका मान 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बी आएगा, तो ये साइन बी, लेकिन विशेष ध्यान देंगे कि एन एस जो है वो ओ वाई डैश डायरेक्शन में है, जे के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ माइनस जे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि एन एस ओ वाई डैश डायरेक्शन में है, माइनस जे की दिशा में है, इसलिए इस वेक्टर को जिसकी स्केलर क्वांटिटी साइन बी है उसमें माइनस जे का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये समीकरण नंबर 1 मिल चुका है। ये आपको ओ एस वेक्टर मिल रहा है कॉस बी आई माइनस साइन बी जे, ये समीकरण नंबर 2 है। अब चूंकि आपको मालूम है कि ए डॉट बी हमेशा कॉस में होता है, वो ए बी कॉस थीटा होता है, तो इनका यदि मैं अदिश गुणन करूं समीकरण नंबर 1 और 2 का, तो मुझे कोसाइन फार्मूला कॉस के रूप में मिल जाएगा। यानी समीकरण नंबर 1 और 2 का मैं अदिश गुणा कर रहा हूं, यानी ओ आर डॉट ओ एस इज इक्वल टू कॉस ए आई प्लस साइन ए जे का हम डॉट करेंगे समीकरण नंबर 2 में। देखें, ये समीकरण नंबर 1 की नकल की मैंने, और डॉट यानी अदिश गुणा, और वो है कॉस बी माइनस साइन बी, ये आई है और ये जे है। तो ओ आर यानी ओ आर का मापांक, ओ एस का मापांक, और ओ आर और ओ एस के बीच का कोण कॉस ए प्लस बी है, तो ये कॉस ए प्लस बी होगा, इज इक्वल टू इसका इससे डॉट करेंगे तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, और आई डॉट आई क्या हो गया 1, माइनस प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी, और जे डॉट जे क्या हो गया 1 हो गया। यानी कुल मिला के हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू हमको 1 मालूम है, आई डॉट जे लंबवत है और जे डॉट आई लंबवत है, तो कॉस 90 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 है, इसलिए शेष क्वांटिटी नहीं आएगी। और ओ आर और ओ एस का मापांक पहले ही हम कह चुके हैं 1 है, तो ये 1 है, ये 1 है, और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हमको मिल रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कॉस ऑफ ए प्लस बी का कोसाइन फार्मूला का पता लग गया है, वो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ओ आर एकांक वेक्टर है, ओ एस भी वेक्टर एकांक है जो ओ पी की दिशा में है, तो उसके द्वारा बनाया गया कोण भी ए और बी है। इसी कारण से हम ये इस नतीजे पर पहुँच पाए हैं बच्चों। और ये सिंपल बातें हैं जो 9वीं 10वीं में आप मैंने पढ़ चुकी है कि आधार बटे कर्ण कॉस होता है, लंब बटे कर्ण साइन होता है, और इस तरह से हम 12th क्लास में तो हमें डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि आधार की वैल्यू कर्ण का कोसाइन होता है और लंब का मान जो होता है कर्ण का साइन ऑफ होता है। तो उसके आधार पर आप डायरेक्ट भी एग्ज़ाम में इसको कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा विस्तृत रूप से बताया है। तो हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो, चाहे आपके ज्यामिति के कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम्स हों जो कठिन हैं, जो ज्योमेट्री से सिद्ध करने में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा ने उसको बहुत आसान बना दिया। तो बच्चों, वेक्टर अलजेब्रा के अदिश गुणन की एप्लीकेशन, उसका अनुप्रयोग कई क्षेत्रों में होता है,
ये कुछ प्रश्नों के जरिए हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है।